हेलो। मतलब आज का दिन जो है वो एक ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिक डे। अगर लोग आज का दिन याद रखेंगे, क्यों याद रखेंगे? क्योंकि आज जैन जी ने दिखा दिया अपना पावर, अपनी ताकत। मतलब लोगों के सामने, जनता के आगे कोई मतलब उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। वो सबसे ऊपर होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। तो ये आज उन्होंने प्रूव कर दिया, और इस गवर्नमेंट को भी उन्होंने दिखा दिया, जो बीजेपी के गवर्नमेंट है। तो आज जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, हमारे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिए है, रेजिग्नेशन अपनी पीएम मोदी को भेजा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मतलब हमारे जैसे बच्चे ने, लोगों ने दिखाया ये सरकार को अपनी औकात कि क्या होता है, लोगों की औकात। लोग जब अब सड़कों पे उतरते हैं, धरना देते हैं, तो क्या होता है। तो मुझे लगता है जो मतलब गवर्नमेंट ने ही हमको ये मदद की कि धर्मेंद्र जी इस्तीफ़ा दें, क्योंकि ये जो 20-21 दिन तक ये प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत ही पीसफुल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। हालांकि ये कुछ दिनों और चलता, मुझे लगता है वो मतलब फिर ठीक ठाक हो जाता। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आई, फिर उसके बाद जैन जी ने अपनी ताकत दिखाई, फिर उन्होंने भी रिएक्शन दिया, उनके एक्शन के बदले ये रिएक्शन दिए, तभी ये हंगामा बहुत बड़ा हो गया। इसको ग्लोबल रिकग्नाइजेशन भी मिला, लोगों ने इसको पहचाना, जाना कि क्या हो रहा है। तब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद ही धर्मेंद्र जी का रेजिग्नेशन आया। तो मेरे हिसाब से ये रेजिग्नेशन के लिए गवर्नमेंट ने हमको हेल्प किया है, ये जैन जी को हेल्प किया, मदद किया, उनके ही मदद से हो पाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे उड़ीसा में है, मैं हालांकि उड़ीसा में हूँ, उड़ीसा का हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो पेंशन मिलता है ना, जो गरीब लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन रहते हैं, 60 के ऊपर से रहते हैं, उनको महीने का 1000 रुपये मिलता है। लेकिन तकरीबन 3 महीने से हो गया, 3 महीना हो गया, यहाँ उनको वो पैसा नहीं मिल रहा है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, हमारे घर के पास एक बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो और उनका बीवी, वो कुछ काम वाम नहीं कर पाते। उनका एक बेटा है, वो उनसे मतलब दूर रहता है, जो भी है, वो उनके साथ कुछ लेना देना उनका नहीं है। तो उनको मतलब वो उसी पैसे से ही चलते हैं, वो उसी पे ही बिल्कुल डिपेंडेंट है। लेकिन हालांकि उनको 3 महीने से वो पैसा नहीं मिल रहा है, लगभग 4 महीना हो गया, और इसके खिलाफ़ कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहे। चलो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन वो उसी पैसे से ही चलते थे, अपना घर चलाते थे। अभी वो लोग कैसे चलेंगे? मतलब एक 2,000 ही मिलता था उनको, मतलब उनको 1,000 और उनकी बीवी को 1,000, तो पूरा 2,000 ही मिलता था। तो उसी से उनका घर चलता था। लेकिन अभी जो है वो बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। हालांकि मतलब रीज़न इसका क्या बताया है ना, टेक्निकल ग्लिचेस है। जो उसकी पिछले सरकार थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनके टाइम पे सब सही चल रहा था, कोई ग्लिचेस नहीं था, सब सही था। ये जैसे ही नया बीजेपी गवर्नमेंट आया है, क्योंकि अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट है उड़ीसा में, वो नया नया आया है, 2 साल हुआ है, 2024 से इलेक्टेड के 2026 हो गया। कुछ काम हुआ नहीं उनसे, सिर्फ मतलब लोग उनको ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ कलर वाले हैं। जहाँ मतलब जो भी नया चीज़ बन रहा है, जो पिछले गवर्नमेंट ने किया था, वो उस पर सिर्फ क्या कर रहे हैं ना, कलर लगा रहे हैं। हालांकि जैसे ही उन्होंने आया, गवर्नमेंट लिया, अपनी पोजीशन लिया, उन्होंने सबसे पहले कलर का काम किया। मतलब जो दीवार है, जो बस है, जो मतलब एम्बुलेंस भी नहीं छोड़ा उन्होंने, एम्बुलेंस को भी कलर कर दिया। मतलब किस कलर से ना, गेरुआ कलर से। ये ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी मुद्दे ये थे कि जो काम नहीं हुए थे, जो उड़ीसा के लिए ज़रूरी था, वो काम उन्होंने इग्नोर किया, वो काम नहीं कर रहे। काम ये कर रहे हैं कि जैसे कैसे कलर कर सकते हैं। उनका कोई भी मिनिस्टर ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई काम करेगा आगे जाके, क्योंकि उनके वीडियो आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जब जैसे ही आप उड़ीसा के बारे में सर्च करेंगे। तो अभी जो है वो उनको वो पैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है। वो दरबद मतलब किसी घर के सामने तो जाके हाथ नहीं फैला रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से है। हम लोगों के लिए तो ठीक है, हम कुछ ना कुछ करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो लोग क्या है, उनके पास कुछ नहीं है, उनको मिलना चाहिए, उनका हक है ये। आप टेक्निकल ग्लिचेस बता के इस चीज़ को बंद कर रहे हो, तो काफ़ी सारी दिक्कत है। हम आगे जैसे जाएंगे तो ये डिस्कस करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है आज, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ये जो गवर्नमेंट है ये काम सही से नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने हालांकि बीजेपी को वोट नहीं दिया था इस बार जो उड़ीसा का मतलब इलेक्शन हुआ था, क्योंकि मुझे नवीन पटनायक जी बहुत पसंद है। तो जब तक वो ज़िंदा है मैं उनको वोट दूंगा। देखो, किसी पार्टी को सपोर्ट करना एक मतलब बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप एक कैंडिडेट को सपोर्ट करो, ठीक है। किसी की अगर आप किसी
पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो फिर क्या है ना, आपको वो गलत सही आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप सिर्फ कैंडिडेट का सपोर्ट करो कि वो कैंडिडेट जो है वो कितना एजुकेटेड है, उसका कितना क्रिमिनल केसेस चल रहा है, वो सही में काम करेगा या नहीं, वो आगे जाके मतलब सत्ता के हिसाब से गुलाम ना बन जाए। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए वो कैंडिडेट कैसा है, वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है या बीजेडी का है, या कोई भी लोकल पार्टी हो, वो सब आपको पहले चेक करना चाहिए कि वो बंदा कैसा है, तब जाके उसके बाद वोट करो उसको। आप ये मत देखो कि हाँ वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है तो मैं वोट कर दूँगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यही दिक्कतें चलेंगी। तो अगर हमें एक अच्छा मतलब क्लीन पॉलिटिकल पार्टी मतलब चाहिए तो हमें इस हिसाब से वोट करना चाहिए, ना कि पार्टी वाइज वोट कर देंगे कि हाँ ये पार्टी है तो हम उसको वोट कर देंगे, ऐसा नहीं है। या ट्रेडिशनल मत बनो कि हाँ हमारे बाप दादा जो थे वो कांग्रेसी थे तो हम कांग्रेस को वोट करेंगे, वो बीजेपी थे तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपना जो राइट्स है उसको देखो, एनालाइज करो कि कौन सा बंदा कैसा है क्या है, अपना खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो, फिर उसके बाद वोटिंग करो, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है ये मतलब जो हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से नहीं चलती, उस बारे में कोई सोच उनका है नहीं। वो सिर्फ अपना देखते हैं, अपना सोचते हैं कि कैसे उनका हो सकता है काम। अगर आप समझ जाओगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ।